बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बाफ़ज़ल और उसके करम के साथ आज का लेक्चर जो है ना वो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 7 के लेक्चर को सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इससे एक्सरसाइज 2.4 जो है ना वो करने जा रहे हैं। तो अगर तो आपने एक्सरसाइज जो सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट से जो है ना इसको देखा है और इसके बेसिक जो लेक्चर हैं उसको आपने अच्छी तरीके से कवर किया है, तो आगे इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जितनी बड़ी क्लास में जाएँगे उतने ज़्यादा जितने भी बड़े क्वेश्चन आपके सामने आएँगे, अगर ये आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए तो इंशाल्लाह आपको बड़ी क्लासेस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट, मैं बार-बार इस चीज़ के ऊपर ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, तो आपको इंशाल्लाह अगली क्लासेस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आपको जो है ना मेरा तरीका पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है और साथ में जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसको कमेंट भी करना है और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये आपकी सपोर्ट और लाइक जो है ना ये मुझे मेरा हौसला बढ़ाएँगे और मैं अपने काम को इंशाल्लाह इसी तरीके से जारी और सारी रखूँगा। तो अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो है ना लेक्चर। तो सबसे पहले आप देखें स्क्रीन में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 4x 8x स्क्वायर y है। तो इसका आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ये नहीं आपको बताया गया कि आपने इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, यानी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपली दो आपको जो है ना टर्म दी गई हैं, दोनों देखें ब्रैकेट के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये होगा जहाँ पे आपको ब्रैकेट में कोई दो टर्म नज़र आएंगे, इसका मतलब होगा कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है ना आपने सीखना है। इसके अब इसको मल्टीप्लाई करने का दो तरीके हैं, एक हॉरिजेंटल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। तो दोनों तरीके मैं पहले सॉल्व करूँगा जल्दी जल्दी, ताकि आपको अगर जो भी पसंद है आप उस तरीके से उसको परफॉर्म कर लें। तो सबसे पहले हॉरिजेंटल मेथड को डिस्कस करूँगा। तो ये हॉरिजेंटल मेथड में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 4x, ये हम लिखेंगे, इसका ब्रैकेट में लिख दिया 8x स्क्वायर y। तो अब हमने सॉल्यूशन में क्या लिखना है। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान है कि आपने जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको कांस्टेंट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक जो ना ऑप्शनल मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपने देखें 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई, x डॉट लिखते हैं वैसे वो भी सही है। और तो अब देखिए x को x से मल्टीप्लाई कर दिया और y क्योंकि अकेला ही है तो इसको अकेला ही रखते हैं अभी। तो आप देखें 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाता है। अब आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट, आपने अच्छे तरीके से समझना है कि x को x के से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है। देखें यहाँ पे 2x हैं और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है। तो जब भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, जस्ट ये याद रखना है आपने। यानी हम लिखेंगे x, तो 1 प्लस 2, यानी 1 प्लस 2 जो है ना वो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो y अकेला है तो y एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो है ना वो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो इसको अब वर्टिकल मेथड के ज़रिए भी कर देता हूँ। यहाँ पे वर्टिकल मेथड देखते हैं कि उस तरीके से कैसे सॉल्व होगा, वो भी आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। जस्ट जो है ना हमने क्या करना है कि आप देखें यहाँ पे अगर हम मैं लिख दूँ 8x स्क्वायर y और मल्टीप्लाई 4x। तो अब देखें हुआ क्या है कि एक टर्म को मैंने ऊपर लिख लिया, बड़ी टर्म को, जो छोटी वाली टर्म है उसको नीचे लिख दिया। अब हमने क्या करना, क्या 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 32। आपने क्या करना है, x को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल पावर ऐड हो जानी, ये रूल याद रखना है आपने कि पावर जो है ना ऐड हो जाएंगी अगर वेरिएबल सेम होंगे। तो अगर बाकी जो है ना वो एज इट इज़ आ जाएगा।
यानी ये हमने क्या कर दिया, 4x को पहले 8 के साथ जो है ना, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 32 x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और उसके बाद y अकेला था, उसको हमने अकेला ही रहने देना है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों तरीके आपको जो है ना अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मैं जल्दी जल्दी जो है ना इसको कवर करूँगा ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप बोर ना हो। तो अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 12x³ 2x² y5। इसी तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल मेथड को मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं उसको अडॉप्ट करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद x³ को देखें, एक्स स्क्वायर के साथ मैं डॉट लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होगा, ये याद रखना है आपने। y5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि y अकेला है तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, और x³ और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, पावर 3 और 2, 3 और 2 ऐड होके क्या आंसर आ जाएगा, 3 + 2 5 आंसर आ जाएगा। इस तरह y5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह स्टूडेंट मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना। जी स्टूडेंट, तो थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं 7x³ 2x5 y की 6 है। तो हमने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ये आ गया। और उसके बाद x³ को मल्टीप्लाई करें x5 के साथ, ये आ गया। और उस y6 जो है ना वो अकेला है, इसको ऐसे रहने दें। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 3 + 5 आ जाएगा, यानी 8 डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये 14 x की पावर 8 और y की पावर 6 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, तो मैं मज़ीद इसको एलेबोरेट कर दूंगा। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सामने है। स्टूडेंट एक और भी आप कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो 2 को 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें बजाय इसको लिखने के। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर लिखना चाह रहे हैं फिर भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अगर डायरेक्ट करेंगे फिर भी कोई मसला नहीं है। तो x³, उसके बाद देखें y² डॉट y5। तो क्या किया, जस्ट हमने जो लाइक वेरिएबल थे उनको एक जैसे वेरिएबल थे उन्हें एक साथ लिख दिया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। x को 4³ से मल्टीप्लाई करें 4 + 3 तो 7 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें 2 + 5, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 8x7 y की पावर 7 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। जी तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो सिंपल जो है ना यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ताकि जिन बच्चों को डायरेक्ट तरीका पसंद है तो वो भी कर सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। l² और l³ इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल क्या होगा कि l² और यानी 2 + 3, l की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरह m आपने लिख लेना है और इसकी जो पावर देख लेनी है 2 + 6। तो 2 + 6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 14l5m8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, एक ही स्टेप में हमारा आंसर जो है ना वो आ सकता है, अगर आप चाहें तो। अगर आप स्टेप करना चाहते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं, वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपको जो बताया पहले 4 क्वेश्चन में, उसको भी इस तरीके से फॉलो करके कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो ये हमारे पास एक टाइप है जिसमें हम एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल के साथ। तो अभी जो पहले 5 क्वेश्चन हमने किए हैं वो हमने मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने मोनोमियल, हमने बात की थी ना जो बेसिक लेक्चर था उसके अंदर मोनोमियल में, कि मोनोमियल क्या होता है, कि ऐसा जबरिक जो पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही जो है टर्म हो, उसको मोनोमियल कहते हैं। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म हो उनको बाइनोमियल कहा जाता है। तो ये देखें, ये मोनोमियल है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल के साथ। तो इसका मल्टीप्लाई करने का भी तरीका सिंपल ही होगा। जस्ट हम क्या करेंगे, अगर आप इसको इधर भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। मसलन अगर आप ये लिखें 3x² y² जो मोनोमियल है उसको ऐसे लिखें 2x² + 5 y²।
तो अब क्या करना है, पहले आपने इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, सिंपल, आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स की पावर ऐड होके 4 आ जाएगी, तो वाई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस मोनोमियल को इसके साथ करना है, ये प्लस है तो प्लस साइन लगाएंगे, यानी जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे और एक्स नहीं है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, यानी जो वेरिएबल नहीं है उसको एज इट इज़ लगा दें। और यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई की पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 को 2 में ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये देखें हमारा सिंपल से आंसर आ गया। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही, इसको प्रैक्टिस जो है ना कीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम उसी तरीके से है। एक मोनोमियल है जिसको हमने बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके से है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे 2 को पहले 5 से, पहले हमने इस सारे मोनोमियल को इस मोनोमियल यानी ये वाला जो है ना सिंगल सिंगल जो है हमने टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। एक्स को एक्स से देखें, एक्स 2 दफ़ा है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, 1 + 1 2 आ जाएगा। वाई की पावर 1 है और वाई की पावर 2 है तो वाई प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस है दरमियान में प्लस लगा दें, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। एक्स को एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। वाई की पावर 1 है और वाई की पावर 3 है, 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये है सिंपल तरीका मल्टीप्लाई करने का, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है और बहुत ही आसान है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल वही। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ आपने इसको परेशान नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है ना ये वाली टर्म जो है ना यहाँ पे लिखी हुई है बाद में और ये बाद पहले लिखी हुई है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 15। और अगर मैं 3 को पहले लिख दूं और 5 को बाद में लिख लूं तो फिर क्या आंसर आएगा, फिर भी तो 15 ही आएगा। इसका मतलब है नंबरों को आपस में एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर मैंने ये वाली पहली टर्म लिख दिया उसको बाद में लिख दिया तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, 15 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सी क्यूब को, ये देखें सी जो है ना 3 है और उसकी सी की पावर 2 है, तो क्या करना है सी अकेला लिखें, पावर ऐड कर दें, 3 + 2 क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह डी 3 है और यहाँ पे डी स्क्वायर है तो 3 + 2 क्या आंसर आएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ये प्लस आपने ऐसे ही लिखना है। फिर आपने 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 25। सी क्यूब तो सी 3 ऐड करें, 3 तो आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। डी 3 है और यहाँ पे डी अकेला है तो यहाँ पे डी लिखेंगे, 3 + 1 4 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी एक मोनोमियल है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन आ गया है तो हम उसको थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करने का मकसद, यहाँ पे देखें 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई करें 4/3 के साथ। ये हमने कांस्टेंट को जैसे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एम स्क्वायर और ये एम मल्टीप्लाई और ये n मल्टीप्लाई एन स्क्वायर। अगर चाहें तो डॉट भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हुए तरीका ये होता है कि आपने फर्स्ट ऊपर वाली को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अब ये देखें 3 3 से कट जाता है, 4 4 से कट जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कट हो गए, यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। तो एम स्क्वायर के साथ एम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी तो एम 2 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी एन की पावर जो है ना वो 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 और 1 यहाँ पे 1 है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हमारा आंसर जो है ना वो एम क्यूब एन क्यूब आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जी स्टूडेंट, तो इसी तरीके से ये भी बिल्कुल उस तरीके से क्वेश्चन है, इस तरह 9 था। हमने क्या करना है, 16/3 मल्टीप्लाई 9/4, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एल को मल्टीप्लाई करना है एल क्यूब के साथ और एम स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करना है M5 के साथ। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें जो कटते हैं उनको काट देना है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये कट जाते हैं। 4 × 1 = 4, 4
4 द 16 आ गया। अब आप देखिए नीचे 4 और 3 है, ऊपर 4 और 3 है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, क्योंकि अब एक दूसरे के साथ ये कट नहीं होते, तो इसलिए हमने क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 आ जाएगा। अगर आप देखें नीचे का कोई नंबर होता तो उनको मल्टीप्लाई करके लिखते, लेकिन 1/1 है, तो अगर आप ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, अगर आप लिखेंगे तो 12/1 का मतलब 12 ही होता है, ठीक है, तो इसलिए 12 आंसर आएगा। एल इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एल आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे हम स्क्वायर है 5 इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 + 5 7 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो 12 L4M7 होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन नंबर 11। तो ये असल में देखें, ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना है, आपने ये जो बाइनोमियल का पहला है ना 7a², इसको लिखना है, आगे आपने ब्रैकेट लगानी है और आगे ये अपनी सारी बाइनोमियल यहाँ पे लिखनी है, यानी 2a² b और -5ab²। ये मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है। पहले आपने +8b² यानी यहाँ पे प्लस लिखना है, 8b² लिखेंगे। इसी तरीके से आपने बाकी जो अगला है वो एज इट इज़ आपने लिखना होगा। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब हमने पहले क्या किया है, इसको लिखा है और अगली वाली बाइनोमियल को एज इट इज़ लिखा है। प्लस अगर यहाँ पे है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो माइनस यहाँ प्लस था, +8b² लिखा और अगला को ऐसे इसी तरीके से लिखना है हमने। अब 7 को इससे पहले मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने वाला तरीका आ गया। 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 14। ए स्केयर को ए स्केयर के साथ ए का आंसर 4 आ जाएगा। 2 + 2 बी एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35 और ए को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो ए का क्यूब b² एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि आगे यहाँ पे b नहीं है प्लस। फिर इसी तरह 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा। a² एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ a² नहीं है, b² को b से मल्टीप्लाई करें तो b³ आ जाएगा। अब ये देखें +8 b² को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इस बात का ख्याल रखना है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा और b² ए एज इट इज़ आ जाएगा, तो b² को b² से मल्टीप्लाई करें b4 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसमें हमने ये देखना होता है कि अगर हमारे पास कोई सेम जो है ना वो टर्म आ गई है तो उनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं, और अगर डिफरेंट है तो फिर हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनोमियल को जो है ना मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आ गया होगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद एक और कर लेते हैं ताकि मज़ीद आपकी क्लियर हो जाए आपका कंसेप्ट, ठीक है। जी स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा। इसमें आप देखें ये बाइनोमियल है, इसको ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन तरीका वही रहेगा। तरीका जो है ना वो रहेगा, देखें सबसे पहले आपने एल एम लिखना है, एल एम। उसके बाद ये सारा ट्राइनोमियल आपने ऐसे नोट कर लेना है, LM² +4L² m² +3L, ये नोट कर लिया। फिर आप देखें यहाँ +3LM², इसको आपने एज इट इज़ नोट करना है। जो भी यहाँ पे साइन होता है उसको हम वैसे यूज़ करते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस यूज़ करेंगे, 3LM² आ गया। तो यहाँ पे आपने एज इट इज़ उसी तरीके से ये सारा ट्राइनोमियल नोट कर लेना, 4L² m² +3L। तो हमने क्या करना है कि अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, एल का स्क्वायर आ जाएगा और एम क्यूब आ जाएगा, क्यों 2 और 1 +3 हो जाएगा। इसी तरीके से एल एम को बारी बारी सब के साथ, यहाँ प्लस है तो प्लस ही लगाना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, एल स्क्वायर और एल यानी एल क्यूब हो जाएगा, कैसे 2 + 1 यानी यहाँ पे 1 है, इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ एम की पावर 1 है तो एम की स्क्वायर है तो यहाँ एम क्यूब हो जाएगा। इसी तरह एल एम को 3L से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो एल स्क्वायर आ जाएगा और साथ में एम एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि और एम नहीं है। फिर आप देखें यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दें, 3LM² है तो यहाँ पे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, एल को एल से मल्टीप्लाई करें तो एल स्क्वायर आ जाएगा और एम स्क्वायर को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एम की पावर
4 आ जाएगा। इसी तरह प्लस, दोनों में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, एल एल स्क्वायर है तो एल क्यूब आ जाएगा, एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर है तो एम की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह फिर इसको इसके साथ प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, एल को एल से मल्टीप्लाई करें एल स्क्वायर तो एम स्क्वायर यहाँ पे अकेला है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये देखें, ये बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट हमने जो रूल बेसिक है उसको अगर हमें फॉलो करना आ गया तो ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो ये थी एक्सरसाइज 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड था वो मैंने सारा सॉल्व कर दिया। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए और वो आपने कुछ सॉल्व करने हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।